मुझे नहीं पता था कि मेरी वो पहली ही सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने इनकी हामी में हामी भरी कि ठीक है, इनके मना करने पे बल्कि मैंने हामी भरी कि नहीं मैं आपको ला के दूँगी, आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना। उस टाइम मैं खुद को बहुत बड़ा समझ रही थी ये सोच के मैं हूँ ना, मैं हूँ बिल्कुल। मैं मतलब मुझे इतना अपने बाबा पे यकीन था कि अगर मैं मांगूंगी वो मुझे जाहिर है वो देंगे, कुछ भी करेंगे, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे क्योंकि वो आदि मेरे लिए थे। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये करना ना करना मतलब मैं उस वक्त से नहीं गुजर चुकी हूँ जिस वक्त से मेरे बाबा गुजर चुके थे। और ये मुझे तब भी मना कर रहे थे, ख्वाजा साहब इन्होंने मुझे जब भी मना किया कि बेटा तुम गलत कर रही हो, ये कदम मत उठाओ। मगर मैं क्या कहूँ कि मैं बोलूँ आदि कोई इन जैसा है नहीं। ये मुझे फिर खुश हो कि मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं ये भी करूँगा। मैंने आपको पैसे दे दिए? जी, मैंने इन्होंने मुझे जैसे ही पैसे दिए वो मैंने इन्हें लाकर दे दिए। इन्होंने वो पैसे रखे। उस टाइम वो ये खुश थे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब मैंने इनकी हेल्प कर दी। मैं ये नहीं समझ रही थी कि ये अंदर ही अंदर मुझे खाएंगे। वो कहते हैं ना दीमक लकड़ी पे लग जाए उसे खाता जाता है, तो ये मुझ पे बिल्कुल उस तरह थे। एक दफ़ा जब ये हुआ, दूसरी बार फिर 1 से 1.5 हफ्ता मेरे ख्याल से गुजरा था, इन्होंने फिर यही कहा कि वो पैसे मुझे मैंने जैसे दिए थे उधर तो मैंने 10 लाख 15 लाख देने थे, मैंने सिर्फ 10 लाख दिए हैं, तो अब मुझे इस तरह मतलब बहुत बहाने इन्होंने मुझसे किए। तब भी मुझे ये लगा कि और उस टाइम इनकी आंखों में आंसू भी थे और मैं ये नहीं समझ पाई कि वो जो आंखों में आंसू दिखा रहे हैं वो तो सच्चे ही नहीं थे ना, झूठे थे। मेरी अपनी आंखों से अगर आंसू गिरते हैं इनके लिए तो वो सच्चे थे। तो मुझे लग रहा था कि ये जो मतलब मेरे सामने सब कर रहे हैं तो वो भी सच है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं ना। इन्होंने सब झूठ बोला। ये बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉडी इंसान है। आज मुझे इनको देख के इसलिए इतना दुख हो रहा है। आज मेरी आंखों से आंसू सिर्फ इसीलिए निकल रहे हैं कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया जिसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा। अब बेटा टर्निंग पॉइंट क्या था फिर? ये तो आप धोखे खाती गई, धोखे पे धोखा खाती गई, फिर आपकी आंख कब खुली? इन्होंने ना मेरे बाबा ने मुझे एक फ्लैट लेके दिया हुआ था, अच्छा खासा बड़ा। इन्होंने मेरे नाम किया और उसकी कीमत मेरे ख्याल में 50 से 60 लाख रुपए थी। इन्होंने मुझे वो मेरे नाम किया। मेरे बाबा आपको बताएंगे इस बारे में ज़्यादा अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, मेरा नाम शाहिद है और मैं नेहा का वालिद हूँ। ये जो सामने बैठे हमारे दामाद जी हैं, ये गाय बगाए मेरी बेटी को मुख्तलिफ़ अंदाज में ब्लैकमेल करके इनसे पैसे मंगाते रहे। कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 1 लाख। मैं इनको देता रहा अपनी बेटी का मुंह देख के। इसी तरह मैंने इस शादी के मैं बहुत सख्त मुखालिफ था क्योंकि मैं इनकी कुछ चीज़ों को भाप चुका था, क्योंकि मैं कारोबार ये बात मैंने आपसे पूछनी भी है और सीखनी भी है और आपके तवस्सुत से अपने सारे नाजरीन को भी सिखानी है कि वो क्या चीज़ थी जो आपको क्लिक की कि आपने इस लड़के को देखा और अपनी बेटी को कहा कि ये शादी मत करो।